पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इस इकोनॉमी ये सारे तो उसके पुर्जे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज कोलैप्स। वो कहते हैं ना कि वो बर्मुडा ट्रायंगल नहीं होता जहाँ पे हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, वैसा बर्मुडा ट्रायंगल है आपके पास जहाँ से डॉलर गायब हो जाते हैं। हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। बात करना चाहूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब के बयान की जो उन्होंने श्रीलंका के और पाकिस्तान के हवाले से दिया। मैं कुछ चीजों से उनसे एग्री करूंगा, कुछ चीजों से एग्री नहीं करूंगा। एग्री उनकी इस चीज से करूंगा कि उन्होंने कहा कि जी हम श्रीलंका के तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है, हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार किया है, इसमें कोई शक नहीं। डिवीजन जो हुई थी उस पे भी जो टू नेशन थ्योरी थी उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। और लेकिन हमारे साथ जो मैं बात असल में करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही आप जी 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 वो ब्रेक हुआ था बीच में। श्रीलंका की बात आप कर रहे थे जी। श्रीलंका की बात कर रहा था। डॉक्टर जयशंकर साहब की बात के बारे में मैं कहना ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली। G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो देखे ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, उन्होंने कहा भी उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकोनॉमी है ही नहीं। देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें आप, लेकिन अगर आपका वफद आज चाइना जा सकता है, बॉर्डर के बारे में बात कर सकता है, 1 लाख से ज्यादा की फौज आपकी और चाइना की भी 1 लाख की फौज ज्यादा दूसरे साइड पे, उनकी चाइना और भारत की है। आप उधर हालते जंग में है, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल, आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं तो पाकिस्तान से भी डायलॉग करना चाहिए। दूसरी साइड पे मैं अब आना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का वफ्द जो है, अगर वो अफगानिस्तान जा सकता है तो उसको भारत में जाने में क्या तकलीफ है? उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, अच्छे रिलेशनशिप इज मैटर ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, मैटर ऑफ सर्वाइवल। लेकिन मैं ये दोनों साइडों पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इस वक्त जंग है उनकी, और उसके लिए उनको भारत की जरूरत है, अफगानिस्तान की जरूरत है। और भारत जिन तरक्कियों पे जा रहा है
उनको आगे मजीद तरक्कियों के जाने के लिए इस रीजन की लीडरशिप की जरूरत है और सुकून की जरूरत है। और उसमें मैं समझता हूं कि मैं इसमें बिल्कुल इस पे इस हाईली रिक्वायर्ड, इस हाईली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। जिस और पाकिस्तानियों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपने बहुत कारोबार किया इस चीज के ऊपर, अब प्लीज इसको अगर इफ यू वांट टू सर्वाइव तो इस पे सोचिए। दर हकीकत असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आरजू, पीपल टू पीपल इतनी नफरतें नहीं है, हालात इतने नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, जितने प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि रूलिंग एलीट जो है उनको डॉलर और पाउंड चाहिए होते हैं, और उन्होंने इस नफरतों के बेस के ऊपर कारोबार करके तो उन्होंने नजरिया जरूरत बनाना होता है। उन्होंने बताना होता है कि ये भाई अगर इधर से नहीं करो, अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे अभी वो हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह आपके डिफेंस बजट आपको रखना होता है बना के, और फिर आपने खामखा इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो आप करते हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आज मैं पढ़ रहा था कि चाइना और रशिया आपस में, प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स। तो अगर मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत को भी जरूरत है टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप नॉट ओनली विद पाकिस्तान। अगर चाइना के साथ आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइज करें और इस पूरे रीजन को लीड करने की कोशिश करें। और दूसरा एक मैं यहाँ पे ये जरूर अर्ज करूंगा कि इंडिया इस वक्त दे आर प्लेइंग ऑल देयर एग्स, दे आर पुटिंग ऑल देयर एग्स इन अ बास्केट ऑफ अमेरिका, बट अमेरिका इज वीक। तो उस रीजन के अंदर जिस तरह आप एक कोशिश करें कि चीजों को बैलेंस करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी जो रिसेंटली ख्वाजा आसिफ और साथ ही उनके जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं ISI के DG ISI, उन्होंने विजिट किया काबुल में, क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त वहां पे गए हैं, और मैं यहाँ पे एक जरूर बात कहूंगा कि वो हैं तो वहां दौरे पे, लेकिन आपको पता है इस संडे को और मंडे को तोरखम बॉर्डर आपका बंद है और वहां पे फायरिंग हो रही है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ठीक है जनाब, जिसका जो डेलीगेशन है वो इंडिया नहीं पहुंच रहा। मैं अभी देख रहा था चेक फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आई थिंक इंडिया पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी एक भूटान, मालदीव और इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई है, ठीक है जी, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। भाई हमारा तो कोई खित्ते के किसी की मैंने सुना नहीं है कि मीटिंग हो रही है, कोई मैंने नहीं सुना, ठीक है जी, कि मीटिंग हो रही है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो US UAE के साथ एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है उसके ऊपर जो है वो आ गए। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो बड़े सीधे सीधे से क्वेश्चन है। इंडिया ग्लोबल साउथ की डिस्कशन कर रहा है, ठीक है जी। अभी आप देख रहे हैं कि इस हफ्ते मेरा ख्याल है कि G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। G20 के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो दिल्ली में मेरा ख्याल है उनके मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक, जिसमें सारे वो काउंटर टेररिज्म और फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ। तो आप इमेजिन कर लें कि किस तरह जो डिस्कशन एंड डायलॉग जो है वो हो रहा है मल्टीलैटरल फोरम्स पे। मल्टीलैटरल जो डिप्लोमेसी है उस पर वो फोकस कर रहे हैं, वो बायलैटरल से बाहर नहीं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ग्रुपिंग बन रही है, अमेरिका इज बेटिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बल्कि यहां तक है कि ना सिर्फ मिलिटरीली, अपनी इकोनॉमी भी सारी उन्होंने इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। रिसेंट मिसाल की है उसके यूट्यूब के जो CEO हैं हमारे नील मोहन, वो भी हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनको यहाँ से कोई बंदा नहीं मिला तो उन्होंने वो भी इंटेलेक्ट भी अपना आउटसोर्स कर दिया है। तो जब कौमें हर चीज आउटसोर्स कर दें तो फिर उनकी हर चीज आउटसोर्स हो जाती है। खुद मुझे जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अमेरिकन बच्चे जो है फ्यूचर में शंघाई और बीजिंग के अंदर ये उबर चलाएंगे और उसके बाद वहां पे ये पिज्जा डिलीवर करेंगे, क्योंकि दे हैव ड्रॉप द टॉवर। इनोवेशन खत्म हो चुकी है। इंग्लिश और मैथ्स में भी बिल्कुल स्कूलों के अंदर, मैं चिमा साहब आपके साथ गए थे जब हार्वर्ड, हर क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन और चाइनीज